हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोग को ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम के बारे में बताया गया था। इस लेक्चर में हम लोग उसको लोकल लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम को समझेंगे। तो सबसे पहले लोकल मैक्सिमम हम लोग समझ लेते हैं। लोकल मैक्सिमम क्या होता है? तो लोकल मैक्सिमम को समझने के लिए मैंने डेफिनेशन पहले से लिख रखा है, उसको समझते हैं। लेट C belongs to domain of function if f of c greater than equal to f of x in some open interval containing c, then c is a point of local maximum। मतलब अपने नेबरहुड में c सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। मतलब अगर कोई एक पॉइंट तुमने कंसीडर किया और वो किसी एक ओपन इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा आपको, तो वही आपका लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी तरीके से लोकल मिनिमम को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब कोई एक ओपन इंटरवल में कंसीडर करें और वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे कम वैल्यू दे रहा है, इंटीरियर पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम लोग लोकल मिनिमम का पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ये लोकल वर्ड को कई बार हम लोग रिलेटिव से भी रिप्लेस कर देते हैं, रिलेटिव वर्ड लगा देते, दैट इज रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है। इसको ग्राफ से समझते हैं कि लोकल क्या कहना चाहता है। देखो, अगर डोमेन हमने x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक लिया है, डोमेन मैंने क्लोज्ड इंटरवल ए से बी तक लिया है, ठीक है। तो इसमें इस ग्राफ में हमें वो सारे पॉइंट्स मैं पहले से मार्क कर देता हूँ जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये आपका सी पॉइंट नाम देता हूँ मैं, इसको डी पॉइंट नाम दे रहा हूँ, ये तुम्हारा ई पॉइंट हो गया और ये एफ पॉइंट हो गया, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए। तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम जब भी डिफाइंड होता है तो इंटीरियर पॉइंट्स पे डिफाइन होता है। इंटीरियर पॉइंट्स का दोनों नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, मतलब वो एक ओपन इंटरवल के बीच में लाई करता है, ठीक है। जैसे सी को देखो तो इसके दोनों साइड जो है फंक्शन डिफाइंड है, तो इसको हम लोग उसका कैंडिडेट बना सकते हैं जो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बीच का कोई भी पॉइंट को हम लोग पार्टिसिपेशन में लगा सकते हैं, बट वो लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम होगा या नहीं होगा वो तो डेफिनेशन फिर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लोकल मैक्सिमम की बात करते हैं तो बोला था कि अगर मैक्सिमम वैल्यू किसी भी ओपन इंटरवल मिल जाए तो हम लोग उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमम कहते हैं। मतलब जैसे सी अगर पॉइंट आप देखो तो ये इर्द गिर्द में जितने भी पॉइंट है इसके एक स्मॉल कम से कम इंटरवल तो डिफाइन कर ही सकते हैं जिसमें ये मैक्सिमम है। तो ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया। मैं सिर्फ यहाँ पे मैक्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे लोकल एक अच्छा सा हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अगर डी की बात करें तो ये एक स्मॉल नेबरहुड में कम से कम स्मॉलेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा। सिमिलरली ई की बात करें तो ई को क्या कहोगा, तो ई के आसपास में अगर हम लोग देखें तो ई जो है लार्जेस्ट वैल्यू है एंड देयरफॉर हम लोग ई को लोकल मैक्सिमम कहेंगे पॉइंट, और एफ को क्या कहेंगे, ये लोकल आपका मिनिमम हो गया। तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम ग्राफ से आप लोग बहुत आसानी से पहचान लेंगे। मतलब किसी एक ओपन इंटरवल में हम लोग को देखना है। एक और मैं ग्राफ लेता हूँ जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमने जो ग्राफ लिया वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में किस तरह से इसको डिस्कस करेंगे वो देखते हैं।
यहाँ पे भी डोमेन में x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, इसको मैं C का देता हूँ, ये आपका D पॉइंट हो गया और ये आपका E पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग x इक्वल टू सी की बात करें तो ये सबको क्लियर है कि C जो अपने नेबरहुड में मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, राइट। अगर D की बात करें तो ये हम लोग को पहचानना होगा कि D जो है अपने नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब कि एक छोटा सा नेबरहुड कंसीडर करो और इसमें अगर आप देखो तो फंक्शन की वैल्यू D पर क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा, राइट। अगर E की बात करें तो E पे फंक्शन यहाँ ऊपर चला गया और बाकी जगह पर क्या है, स्मॉलर वैल्यू दे रहा है, तो हम लोग E को क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमम कहेंगे। अब बोलोगे कि जितना भी ब्रेक होने वाला पॉइंट है क्या वो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। एक और फंक्शन में लेना चाहूंगा, स्टेप फंक्शन की बात करेंगे। ये आपका 0 लाइन पे है, ये स्टेप फंक्शन को काफ़ी मैंने छोटा कर लिया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट इसका डोमेन जो मैं 0 से लेके 3 ओपन तक रखता हूँ, ये डोमेन आपका। यहाँ पे अगर आपसे पूछी जाए, यहाँ पे अगर हम लोग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्या है कि सारे एक ही वैल्यू अटेन कर रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन ये दोनों तरह के पॉइंट हो जाएंगे, लोकल मैक्सिमम भी उनको कहेंगे एंड लोकल मिनिमम भी कहेंगे, ठीक है। बाय डेफिनेशन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, तो 0 से ओपन 1 ओपन तक के सारे पॉइंट्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पे 1 ओपन से लेकर के 2 ओपन तक एंड 2 ओपन से लेकर के 3 ओपन तक ले लेंगे। अब अगर बोलोगे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका एंड पॉइंट्स x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, ये सारे पॉइंट्स किस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनका दोनों नेबरहुड तो है। अब ये पॉइंट जो है आपके यहाँ पे आप देखो नेबरहुड में मैक्सिमम तो है एक तरफ से, है ना, स्मॉलर तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 जो है सिर्फ और सिर्फ लोकल मैक्सिमम के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमम होगा। ये दोनों नहीं होगा, लोकल मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 0 से 1 1 से 2 और 2 से 3, बट 1 और 2 पॉइंट जो लोकल मैक्सिमम की पॉइंट होगी। तो इतना ही है ग्राफिकल नेचर में, इसको समझ लेंगे अच्छे से। थैंक यू।